Yes, students, today we will revise कबीर की साखियां. Yes, who will explain it? Yes, बेटे, आइए मैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए. रिवाइज करिए साथ साथ. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि ऐसी वाणी, वाणी यानी हमारे बोल, बोलिए यानी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा यानी अहंकार, जिसमें कोई अहंकार ना हो, अपना तन शीतल करे। तन यानी शरीर, मतलब उससे खुद को भी शीतलता मिलनी चाहिए और जो हमारे को सुन रहा है उससे भी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। Yes. इसमें कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन में अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए. जब मनुष्य के मन में अहंकार की भावना आ जाती है तो वो दूसरों को कड़वे शब्द बोलता है, वह अपने ही अभिमान में मग्न रहता है. तो अपने मन का अभिमान वे खत्म करने की बात कर रहे हैं कि अपने मन के अहंकार को छोड़कर हमेशा दूसरों को मीठे वचन कहने चाहिए, दूसरों के साथ मीठी बोली बोलनी चाहिए. यहाँ वाणी का अर्थ है वाणी, मतलब जो वचन हम कहते हैं, जो बात हम कहते हैं, जो बोली हम बोलते हैं. तो उससे जब हम मीठे शब्दों का बोलचाल में दूसरों से जब हम बोलचाल करते हैं या बोलते हैं तो हम मीठे शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे अपने मन का अहंकार भी मिट जाता है, अपने मन को शीतलता यानी कि सुख की प्राप्ति होती है और मीठे वचन सुनकर दूसरे भी सुख प्राप्त करते हैं, उन्हें भी आनंद की अनुभूति होती है. और अगर हम कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है. आप किसी को कड़वे शब्द कहोगे, वो आगे से आपको 4 और कड़वे शब्द कह देगा, तो इससे क्या होता है कि आपस में भेदभाव भी जो है वो बढ़ जाते हैं. तो कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने मन का अहंकार समाप्त करने के करके दूसरों के साथ मीठे वचन बोलने की शिक्षा दी है. चलिए अब इसी में से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, वन बाय वन यू हैव टू आंसर. वाणी का क्या अर्थ है? यस, हाँ, बोली या वाणी. व को आ, अण को बड़ी. अगर आपको ऑप्शन आ जाए वाणी या वाणी या वाणी तो क्या अर्थ होगा? वाणी व को आ, अण को बड़ी ई की मात्रा. मन का आपा खोए का क्या आशय? अहंकार को खोना, अहंकार समाप्त होना. उसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कबीर दास जी कैसी वाणी बोलने की शिक्षा दे रहे हैं? मीठी, कड़वी, तीखी, कैसी वाणी? स्पीक टुगेदर. मीठी वाणी बोलने की शिक्षा दे रहे हैं. चलिए मूव टू द नेक्स्ट. कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही. हु विल एक्सप्लेन? बेटे आप आइए. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवान, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना. इस साखी में कबीर जी एक मृग की उपमा देकर हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ मृग की कुंडली नाभि में बसा रहता है लेकिन फिर भी वह उसे पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार इस दुनिया में हर कण कण में भगवान बसे हुए हैं. लेकिन जिस व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं होती, वे भगवान को इस बुनियादी बनावटी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करता है. yes, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही. कस्तूरी किसे कहा गया है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ को कहा गया है. कुंडली मतलब उसके शरीर के मध्य भाग में, नाभि के मध्य. बसे मीन्स निवास करती है या रहती है. मृग, मृग का अर्थ है हिरण, और माही में या मध्य. वन मीन्स जंगल, वन, कानन, विपिन, कुछ भी कह सकते हो.
घट मीन्स घट घट में, अर्थात हर कण कण में। इसमें कबीरदास जी हमें कहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि के मध्य भाग में ही व्याप्त रहता है, स्थित रहता है, परंतु वह अज्ञानतावश उसकी खुशबू को चारों ओर घूमता विचरता जंगल में ढूंढता है। वे इसके संबंध में कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में जब तक अज्ञानता रहती है वह ईश्वर को इधर उधर दुनियावी चीजों में घूमता हुआ फिरता हुआ ढूंढता है, लेकिन ईश्वर तो हर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर तो सब और है और वो उसके अंतर मन में ही निवास करते हैं, उसके हृदय में ही निवास करते हैं, परंतु लोग उसे या मनुष्य उसे अज्ञानता के कारण नहीं देख पाता और वह उसे धार्मिक स्थलों पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह पर खोजता है, फिरता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंतर मन को टटोलने की जरूरत है। प्रभु तो हमारे मन में ही निवास करते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं और हम उन्हें दुनियावी चीजों में इधर उधर खोजते हुए फिरते हैं। अब इसी में से क्वेश्चन आएगा, कस्तूरी किसे कहते हैं? यस, एक सुगंधित पदार्थ को। कस्तूरी कहाँ बसती है? यस प्रणव, यस हिरण की नाभि में। कस्तूरी किसका प्रतीक है? कस्तूरी किसका प्रतीक है? यस परमात्मा का या ईश्वर का। मृग किसका प्रतीक है? मृग किसका प्रतीक है? अज्ञानी जीव का। मृग किसका प्रतीक है? अज्ञानी जीव का। नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। चलिए बेटे आप आइए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब दिल में मैं अर्थात अहंकार का वास था, तब उसके मन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता था, और जब मनुष्य के मन में हरि यानी ईश्वर का वास हुआ, तब उसके मन से अहंकार चला गया, अर्थात ईश्वर वही वास करता है जहाँ अहंकार नहीं होता। आगे वे कहते हैं कि जब ज्ञान का दीपक मनुष्य अपने मन में जलाएगा, तभी मन में परमात्मा की ज्योति आएगी और अज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा। ज्ञान का दीपक जलने से ज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा। जब मैं था, मैं यानी कि अहंकार की भावना, मनुष्य के मन में मैं करने की बहुत आदत होती है। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मतलब उसके मन में अहंकार की भावना रहती है। हमें कबीरदास जी मन का अहम मिटाने की शिक्षा इस साखी के द्वारा दे रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में मैं अर्थात अहंकार की भावना रहती है, तब तक वह प्रभु से नहीं मिल पाता या उसे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते, वह ईश्वर से नहीं मिल पाता। लेकिन जब उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, प्रभु मिल जाते हैं, अर्थात उसके मन में ज्ञान की भावना आ जाती है, उसे ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर के बिना ये संसार व्यर्थ है। और जब उसमें ईश्वर जो ज्ञान देता है, ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान जो है वो आ जाता है, उसके मन में ज्ञान की भावना आ जाती है, तो मन का अहंकार अपने आप में ही समाप्त हो जाता है, अपने आप ही मिट जाता है। क्योंकि जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं है, वह दुनियावी चीजों में डूबा रहता है, दुनियावी कर्म कांडों में डूबा रहता है। मैं की भावना उसके मन में, अहंकार की भावना रहती है। लेकिन जब वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है, तो उसे ये सब चीजें
व्यर्थ लगती है, बेमानी लगती है और उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उसके संबंध में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन में ज्ञान का दीपक जल गया तो अपने आप ही अज्ञानता का अंधकार स्वयं ही नष्ट हो गया या खत्म हो गया और मनुष्य को प्रभु के दर्शन हो गए। तो अहंकार जो है, जब तक मनुष्य के मन में अहंकार की भावना रहती है वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। दोनों में विरोधाभास है। अगर अहंकार रहेगा तो ईश्वर नहीं मिलेंगे और अगर अहंकार समाप्त हो जाएगा तो वह ईश्वर के स्वरूप को पालेगा, वह ईश्वर के दर्शन कर पाएगा, उसे ईश्वर स्वयं ही मिल जाएंगे। इसलिए इस दोहे के द्वारा उन्होंने ये शिक्षा दी है कि मनुष्य के मन का अहंकार ही है जो उसे प्रभु से दूर रखता है, प्रभु से विमुख रखता है। यहाँ पर मैं का क्या अर्थ है? मैं का क्या अर्थ है? अहंकार। हरि का क्या आशय? हरि का क्या आशय? ईश्वर। अंधियारा मिटने का क्या अर्थ है? अंधियारा मिटने का क्या अर्थ है? अज्ञान नष्ट होना। अंधकारा मिटने का क्या अर्थ है? अज्ञान नष्ट होना। दीपक देखिया माही का क्या अर्थ है? यस, दीपक देखिया माही का क्या अर्थ है? परमात्मा को अपने मन में ही देख लेना। परमात्मा को अपने मन में ही देख लेना। दीपक देखिया माही का अर्थ है परमात्मा मन में ही देख लेना। परमात्मा तो मनुष्य के अंतर मन में ही निवास करते हैं, उसके अंदर ही है, लेकिन आवश्यकता है उस ज्योति को जगाने की, उस ज्ञान के दीपक को जगाने की जिससे कि प्रभु के दर्शन हो पाए। नेक्स्ट, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। Who will explain? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स अगर आप 10 इयर्स के देखो तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यस सगेश। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि पूरा संसार खाने पीने सोने और घूमने और दौलत में ग्रस्त है और उसमें वह खुश है और उसे भगवान वे अपने आप को सुखी अपने आप को सुखी कहते हैं, परंतु कबीरदास जी इस बात से दुखी है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और इस बात से वह बाकी लोगों पर दया खाते हैं। चलो गुड ट्राई, वेरी गुड। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी संसारिक लोगों के बारे में बता रहे हैं और साथ में साथ वे अपने आप को दुखी कहते हैं। वे कहते हैं कि संसार के सब लोग जो अपने आप को सुखी कहते हैं वे संसारिक कर्म कांडों में लिप्त हैं, भोग विलास की भावनाओं से लिप्त हैं और खाते हैं पीते हैं, आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आप को सुखी कहते हैं। परंतु उसके विपरीत जो मैं मतलब कबीरदास जी अपने आप बात कर रहे हैं कि वे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा उन्हें नहीं मिल पा रहे, उनके वियोग में वो दिन रात तड़पते हैं। और जो व्यक्ति किसी को पाना चाहता है उसके वियोग में दिन रात तड़पता है, उसे नींद भी प्राप्त नहीं होती और वो जागते हैं और रोते हैं। जागे अरु रोवे। सुखिया मीन्स सुखी, खाए मीन्स खाता है, अरु मीन्स और
दुखिया मीन्स दुखी, दास मतलब ईश्वर का भक्त। जो लोग तो संसारिक कर्म कांडों में लिप्त हैं, दुनियावी काम काजों में लगे हुए हैं, काम काज में लगे हुए हैं, भोग विलास की भावनाओं से लिप्त हैं, और वे खाते हैं, पीते हैं, कर्म करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं, अपने आप को सुखी कहते हैं और सुख की नींद सो रहे हैं। परंतु कबीर दास जी कहते हैं कि वे दुखी हैं। दास कबीर जो है वो परमात्मा का दास कबीर इसके विपरीत दुखी है। वह जाग रहा है, वह सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा से दूर है, परमात्मा से बिछुड़ चुका है और दिन रात प्रभु को पाने के लिए वो तड़पता है, वो दिन रात रोता है, इसलिए वो दुखी। क्लियर? मतलब जो तो जिसे प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, उस वो प्रभु भक्ति में, जो लोग प्रभु भक्ति करते हैं वो रात को सोते हैं थोड़ी, कि वो ध्यान मग्न होते हैं, उसकी सच्ची भक्ति करते हैं। भक्ति भावना उनके मन में, उनके शरीर के हर हिस्से में व्याप्त रहती है। और जो प्रभु को नहीं पाना चाहते वो अपने आप को कहते हैं सुखी हैं। संसारिक लोग कहते हैं हम सुखी हैं। जिसके पास धन दौलत बंगला गाड़ी रुपया पैसा है वो कहता है मैं सुखी हूँ, परंतु वास्तव में वो सुखी नहीं है। सुखी तो वो लोग भी हैं जो दिन भर का थोड़ा बहुत काम करते हैं, रात को पार्टी करते हैं और कहते हैं हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वो लोग वास्तव में सुखी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा से बहुत दूर है। वह ये जो सुख वो प्राप्त कर रहे हैं वो क्षणिक है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और जो अपने आप को दुखी मान रहा है वो किस लिए अपने आप को दुखी कह रहा है? उसे और दुनियावी चीजों का कोई दुख नहीं है कि उसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, बंगला नहीं है, रुपया नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो इस कारण नहीं दुखी है। वो दुखी है कि वह परमात्मा से दूर है, वो परमात्मा के वियोग में दुखी है, इसलिए दिन रात जागता है और तड़पता है और रोता है। वह सच्चे परमात्मा को पाना चाहता है। I think it is clear to everyone. Now first question, last word. सुखी कौन है? सुखी कौन है? सिंपल आंसर आ रहा है, अभी बताया शेष। सुखी कौन है? खाने और सोने वाले लोग, जो खाते पीते और सोते हैं, दुनियावी लोग। बैठिए। नेक्स्ट, कबीर संसार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रणव, कबीर संसार के बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं? बैठिए। कबीर संसार के लोगों के बारे में कहते हैं कि संसारिक सुखों में लीन होकर वे लोग ईश्वर को भूल गए। वे कहते हैं कि संसारिक सुखों में लीन होकर ऐसे लोग ईश्वर को भूल गए। कबीर दास जी दुखी क्यों है? ईशा, कबीर दास जी दुखी दुखी क्यों है? परमात्मा से भूल गई है, परमात्मा के वियोग में दुखी है। जागे का क्या अर्थ है? जागे का क्या अर्थ है? हाँ, परमात्मा को पाने के लिए सजग होना। परमात्मा को पाने के लिए सजग होना ही जागे का अर्थ है। मतलब वो कॉन्शियस है, वो पाना चाहता है, सजग है कि प्रभु को वो प्राप्त कर ले। जागे का अर्थ है परमात्मा को पाने के लिए सजग होना। नेक्स्ट, रोवे का क्या अर्थ है? रोवे का क्या अर्थ है? यस बेटे। क्यों रोता है? कबीर दास जी कहते हैं वो क्यों रोते हैं? हाँ, परमात्मा के वियोग की पीड़ा में,
परमात्मा के वियोग की पीड़ा में दुखी होना। रोवे का अर्थ है परमात्मा की पीड़ा में दुखी, वियोग की पीड़ा में दुखी होना। सिट डाउन। मेरे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। ओनली 2-3 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। सारे टेस्ट भी हो गए अभी तक, आपको क्लियर नहीं है? यस, आप आइए बेटे, लास्ट आगे आ जाओ, जल्दी आइए। इस साखी में कबीरदास जी बताते हैं कि जब कोई मनुष्य भगवान के बिछड़ने से में दुखी होता है, तब उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं आता, क्योंकि वह जिंदा नहीं होता, और अगर वह जिंदा होता है तो वह पागल प्रतीत होता है। विरे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय। विरे मीन्स किसी से दूर हो जाना, किसी से वियोग हो जाना, बिछुड़ जाना। भुवंगम मीन्स भुजंग, सांप। तन मीन्स शरीर, और बसे मीन्स रहता है। मंत्र मीन्स उपाय या कोई तरीका, ढंग। वियोगी मीन्स प्रेम में तड़पने वाला जो व्यक्ति है उसे वियोगी कहा गया। और जीवे मीन्स जीता है। बोरा मीन्स पागल। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में विरे रूपी सांप घर कर जाता है अर्थात उसे डस जाता है। विरे रूपी सांप जिसके शरीर को डस जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता, क्योंकि वो वियोग रूपी जो विष है उसके शरीर में फैल जाता है, और वे उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता, वो बच नहीं सकता। वैसे ही वो कहते हैं कि अगर वो जीता भी है, अगर वो बच जाए और अगर जी ले तो जीता भी है, तो उसकी परिस्थिति जो है वो पागलों के समान हो जाती है, वह पागल करार दे दिया जाता है। और इसी तरह से वो कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम से दूर होना, परमात्मा से बिछुड़ जाना, परमात्मा से वियोग हो जाना, जब व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता है तो उसकी भी परिस्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी एक व्यक्ति के शरीर में जब सांप डस जाता है उसकी होती है, क्योंकि वो परमात्मा को पाने के लिए जो तड़प है उसके शरीर में जो है घर कर जाती है, और वह अपने मतलब मोह माया के बंधनों को सबको त्याग देता है, वह सब कुछ छोड़ देता है और इस संसार में जीता भी है। तो वैराग्य के कारण लोगों को वो पागल सा प्रतीत होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? मीराबाई जी का जीवन। मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तिनी थी और उसने जीवन में बहुत कष्ट सहे। प्रभु को पाने की पीड़ा में वो हर दम रोती रही, कराती रही, और प्रभु को पाने के लिए उसने भरसक प्रयत्न किए। और जब वो प्रभु की भक्ति करती है तो लोग उसे पागल करार दे देते हैं, ससुराल में उसे पागल करार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रभु को पाने की तड़प है और उस पीड़ा से वो ग्रसित रहती है। किसी भी उपाय को करने से वह उसे भक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। मीरा को भगवान की भक्ति से दूर करने के लिए उसके माता पिता ने भी प्रयत्न किए, परंतु वह ऐसी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी कि परमात्मा उसके रोम, शरीर के रोम रोम में, अंतर मन में बसते थे और लोग उसे पागल कहना शुरू हो गए थे। तो जो विरह रूपी सांप जो है वो अगर शरीर में घर कर जाता है, विरह रूपी सांप क्या है? परमात्मा से बिछुड़ने का गम, जो विष है उसके शरीर में अगर घर कर जाता है तो कोई भी मंत्र उस पर काम नहीं करता, कोई भी उपाय उस पर काम नहीं करता।
चलिए क्वेश्चन, भुवंगम का क्या अर्थ है? वरुण, भुवंगम का क्या अर्थ है? अभी बताया भी था मैंने। वेरी बैड, यू आर इन द क्लास एंड नॉट क्लियर। अभी सारा एक्सप्लेन भी हुआ, आप मत बताइए उसको। हाँ जी दिव्यांश, भुवंगम का क्या अर्थ है? भुवंगम का क्या अर्थ है? चलो नेक्स्ट, सांप। भुवंगम का क्या अर्थ है? सांप। आपको भी आता नहीं था आंसर, पीछे से आंसर आया है पास होकर। मंत्र न लागे कोय का क्या अर्थ है? मंत्र न लागे कोय का क्या अर्थ है? आप क्लास में प्रेजेंट हो? मंत्र न लागे कोय का क्या अर्थ है? अभी बताया, बार बार बताया शेष। कोई भी उपाय काम नहीं करता, कोई भी उपाय काम नहीं करता। राम योगी कौन होता है? राम योगी कौन होता है? जो प्रभु को पाने के लिए तड़पता है, जो प्रभु को पाने के लिए तड़पता है। गौरा होए का क्या अर्थ है? गौरा होए का क्या अर्थ है? हाँ, पागल हो जाना। गौरा होए का क्या अर्थ है? पागल होना या पागल हो जाना। आई थिंक दीज फर्स्ट 5 आर क्लियर टू यू। सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दृग्विजाज, आपकी टर्न है। विल यू गिव द आंसर? निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यस, एक्सप्लेन। यस मैम। इस साखी द्वारा कबीर जी कह रहे हैं कि हमें जो हमारा निंदक है उसे हमने हमेशा अपने आसपास ही भटकने देना चाहिए, और हो सके तो उसे अपने घर में ही स्थान देना चाहिए, क्योंकि एक निंदक ही हमारा एक सच्चा मित्र होता है। क्योंकि जो उसका चरित्र ही ऐसा होता है, वो हमारे कामों में से दोष निकालता है, और हमको हमारे कमियों से अवगत कराता है, जिसके कारण हम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, और अपना चरित्र का सुधार करते हैं और साफ करते हैं, उसका पावन करते हैं चरित्र को। इस प्रकार एक निंदक बिना पानी के एक साबुन की तरह हमारे चरित्र को निर्मल बना देता है। इसलिए हमें निंदक को अपने आसपास ही रखना चाहिए। यस, गुड। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक मीन्स निंदा करने वाले को। आंगन, आंगन मीन्स घर के आंगन में ही, घर में ही। कुटी मीन्स, कुटी बंधाए मीन्स कुटिया बनवाकर। कुटिया किसे कहते हैं? झोंपड़ी को। बिन मीन्स बिना। साबुन मीन्स साबुन। निर्मल मीन्स साफ, स्वच्छ, पवित्र। और सुभाए मीन्स स्वभाव। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें निंदक व्यक्ति से दूर नहीं रहना चाहिए। निंदक व्यक्ति को हमेशा हमें अपने आसपास अंग संग ही रखना चाहिए, और अगर संभव हो तो उसे अपने घर में ही कुटिया बनाकर स्थान दे देना चाहिए, ताकि वो आपके निकट ही रहे। क्योंकि निंदक व्यक्ति जब आप अपने आसपास रखते हो, उसके अपने निकट रखते हो उसे, तो वो बिना साबुन पानी के ही आपके स्वभाव को निर्मल बना देता है। कैसे? कि वह समय समय पर आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाता है, और आपका स्वभाव अपनी गलतियां दूर करके स्वयं भी निर्मल हो जाता है। अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति की निंदा सुनकर हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे अपने अंग संग ही
रखना चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अभी मीटिंग लीव